हम जहाँ पे खड़े हैं ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप मेरे पीछे देखें तो देखिए यहाँ पे मैंने पीछे देखें की तरफ बात आपको कही है, मैंने पुश्त का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, ये होता है अदब। मेरे पीछे अगर आप देखें तो हज़रत अब्बास इलमदार का रोज़ा और मेरी सामने मेरी आंखों की तरफ जो है ये इमाम हुसैन का रोज़ा है। ये दोनों रोज़े जो हैं ये इनके दरमियान ये जगह है जो कि सुर्ख कारपेट में आप देख रहे हैं जहाँ पे कि सर ही सर आपको नज़र आ रही है। ये जगह क्या है, इसकी खसूसियत क्या है? पहले एक खसूसियत तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, अगर इन दोनों जगहों के सेंटर का यानी कि डोम टू डोम सेंटर का फासला लिया जाए तो ये बिल्कुल उतना ही है, शाहज़ाद मुझे दुरुस्त कीजिएगा, जितना सफ़ा और मरवा के दरमियान है। ये हादसा तो नहीं हो सकता ना? ये जगह क्या है और इसकी खसूसियत क्या है? बिलाल भाई, इसको कहा जाता है बैनुल हरमैन। बैनुल हरमैन जी, यानी हरम और दो हरमों के दरमियान की जगह। ठीक। तो ये जो है वो बैनुल हरमैन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरमों के दरमियान का रास्ता। और एग्जैक्टली इसकी मेजरमेंट जो है वो सफ़ा मरवा की है और इसमें कोई शक नहीं है कि हर चीज़ सिस्टमेटिकली है, यानी ये इत्तफाक तो नहीं हो सकता। देखिए, जब छोटी छोटी चीज़ें मैनेज हैं, हाँ। मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ, अब ये बहरहाल मेरा दिल चाह रहा कि मैं इसको शेयर करूँ। एक सवाल है, हम लोग पाकिस्तान में हों या दुनिया के किसी भी खित्ते में, जब हम मजलिस आज़ा में शिरकत करते हैं तो हमारा कलेजा फटने को आता है, धाड़े मार मार कर रोते हैं, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते। लेकिन जब हम करबला में आते हैं तो यहाँ पर वो कैफियत नहीं होती, आंसू कंट्रोल्ड होते हैं। अच्छा, उसकी अब बाज़ लोग जो है ना वो कहते हैं जी कि गुनाहों की वजह से शिकावत क़ल्बी हो जाती है, आंसू ख़त्म हो जाते हैं। ये एक वर्जन है, लेकिन मैं इसका असल वर्जन दूँ। अब मेजरमेंट देखें ना, कहा यह जाता है कि रिवायत है कि जब कोई ज़ायर करबला की तरफ आना चाहता है ना तो मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास से कहते हैं, अब्बास मेरा ज़ायर आ रहा है, इसका ख्याल करो। तो कहते हैं कि हज़रत अब्बास जो है ना वो अपना हाथ उसके सीने पर रखते हैं, जिसकी वजह से उसके दिल को सब्र आ जाता है और वो यहाँ पर आकर बेकाबू नहीं होता। वैला जिस सरज़मीन के ऊपर 72 लाशें गिरे हों और जिस पर इमाम हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़े हों, जब आप तसव्वुर करें और यहाँ पर आए तो मर जाते लोग, वापस ही ना जाते। तो यहाँ तक जब ख्याल रखा जाता है कि मोमिन का दिल जो है वो इसको यहाँ पर मोल्ड कर दिया जाता है कि वो कंट्रोल में रहे, बर्दाश्त कर ले, तो कैसे हो सकता है कि जब हज़रत सैयद सज्जाद ने नहर फ़ुरात के किनारे मौला अब्बास को दफनाया और फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को दफनाया और वो कैलकुलेशन ना की हो कि इसने बैनुल हरमैन बनना है और यहाँ पर हज़रत अब्बास को दफन होना है, यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन होना है, और ये दरमियानी रास्ता जो है उसकी मेजरमेंट सफ़ा और मरवा की होगी। इसलिए कि ये और हमने भी कहाँ से सीखा असल में ये जो आज़ादारी है ना, अब एक तो कल्चर के ज़रिए आती है, हर कल्चर की अपनी अपनी रसूमात हैं। एक जो बेसिक उसकी फंडामेंटल है, जो उसका ढांचा है, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हज के दिनों से, हज की रसूमात से लिया है कि कुर्बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को याद रखने के लिए दुम्बा जब आया था तो परवरदिगार ने क्या हुक्म दिया है क़यामत तक के लिए, ज़ुयूफ़ुर रहमान, कुर्बानी करो। बीबी हाजरा जो है वो सफ़ा मरवा के दरमियान वो जो रमला करते हुए जो भागती हैं और जो वो सही होती है, तो कहा कि करो सही आकर क़यामत तक के लिए और जा जाओगे, वही बगैर कुछ हो नहीं सकता। वो मैं युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। तो यहाँ पर जो है ना ये तवाफ़ क्या है, ये सफ़ा मरवा क्या है, ये रमी जमरात क्या है, ये मिना क्या है, ये अरफात क्या है। आपको अरफात यानी मारिफत के लिए पहले अपना घर छोड़ते हैं, फिर अपना शहर छोड़ते हैं, फिर अपना मुल्क छोड़ते हैं और मक्का पहुँचते हैं। कहा मक्का भी नहीं, मक्का भी छोड़ो, मैदान में जाओ, यहाँ पर तुम्हें इरफान मिलेगा। और फिर मार्फत की मंजिल के बाद शऊर के लिए मशअरुल हराम में जाओ और उसके बाद मिना में कुर्बानी का फ़लसफ़ा समझने के लिए जाओ। तो ये है वो छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर हुए लब रुकते हैं किसी डर या खौफ की वजह से कि अगर मैं ये मुकाबला नहीं कर रहा, मैं ये तशबीहन बात बना रहा हूँ
कि सफ़ा मरवा के दरमियान अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका हज और उम्रा नहीं होगा। तो जब आप ज़ियारात के लिए आते हैं तो इस हरम जो दो हरमों के दरमियान की जगह है, इसके दरमियान लोग लेटते हैं, सोते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं, ये भी तो फिर इबादत के दर्जे में ही आएगी ना। देखिए बिलाल भाई, जहाँ तक कंपैरिजन की बात है, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हज वाजिबात में से है। लिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, उसका मतलब कंपैरिजन तो अपने वो होता है ना। हाँ, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब 70 हज मकबूला का, इसलिए कि नोन है, मुआरिफ है। अगर किसी को समझाना होगा क्या मिलेगा तो उसको वो बताया जाएगा जो उसे समझ में आता है। और अल्लाह ताला के रसूल ने ये माँ को मुस्कुरा के, बाप को मुस्कुरा के देखने का सवाब भी कहा, हज मकबूला, हज मकबूल है। जी हाँ, तो ज़ाहिर वो जो है ना एक मेजरमेंट है कि मतलब आपको जो है ना समझ में आती है, वैला कहीं पर भी जो है ना तो कंपैरिजन नहीं। अच्छा, जहाँ तक ये ताल्लुक है वो ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझाने के लिए मैदान अरफा, मशअरुल हराम और कुर्बानगाह, तो आप यूँ समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर आप किसी ज़माने में लोगों को समझाने के लिए एक तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, बाद वाले जब आते हैं तो उसको तकमील तक ले जाते हैं। बहुत अच्छी बात। वहाँ पर यह है कि आपको 1 2 3 4 मरहला ब मरहला, कोई तू पर जाए तौबा कबूल हज़रत आदम की, ऐसे ही है ना। तो वहाँ पर मरहला भरा, यहाँ पर वन विंडो शॉपिंग है, बिल्कुल। यहाँ पर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में आए, आपको फ़लसफ़े कुर्बानी भी मिलेगा, आपको शऊर भी मिलेगा, आपको मार्फत भी मिलेगी। वहाँ पर भी दुआ अरफा इमाम हुसैन पढ़कर मार्फत हासिल करते हैं। यहाँ पर मक्का का एहतराम भी मिलेगा, मदीने का एहतराम भी मिलेगा, मदीने वाले की नस्ल औलाद मिलेगी, तालीमात मिलेंगी। यहाँ पर आपने तकरीबन पूरी रात, यहाँ देखे लोग कर क्या रहे हैं, मातम भी हो रहा है, इबादत भी हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, नमाज तहज्जुद पढ़ी जा रही है, बाजमात नमाज हो रही है। यहाँ पर जो है ना पूरी की पूरी जो सही इबादत, यानी दीन इस्लाम की जो हकीकी इबादत है, उसके साथ अब एडिशनल क्या है कि जब आपने इबादत कर ली, अब चूँकि ज़ाहिर याम मुहर्रम है, तो अब हमने जो है वो इस तरीके से मार्फत को, और ये भी अल्टीमेटली क्या है, ये मातम क्या है, ये ज़दारी क्या है, ये रोना क्या है, ये याद करना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, उनकी कुर्बानी को। और किस लिए कुर्बानी? दीन इस्लाम को बचाने के लिए। कौन सा दीन? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्टीमेटली क्या है? लिकाउल्लाह। अल्टीमेटली क्या है? फना फिल्लाह। अल्टीमेटली क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बस तो दर हकीकत ये रास्ता है। कहा था ना, कुन्ना खुफुन निजा, इमाम सादिक फरमाते हैं हम सब कश्तियाँ निजात हैं, बल सफ़ीनतुल हुसैन असरा बऊसा, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो वसी है और बहुत तेज़ है। तो रास्ता वही है दर हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट, आपने मोटरवे लेना, ये जीटी रोड से जाना है, आपकी अपनी मर्जी है। शाह साहब, अगर मैं इस बात को इस तरह से देखूं तो मुझे इजाज़त दीजिएगा कि एक भाई इस तरफ है और एक भाई उस तरफ है, जो राब्ता है दोनों भाइयों ने वो अभी भी इस दुनिया में कायम रखा है और उसको एक इबादत गाह बना दिया। अच्छा, एक और मेजरमेंट आपको देता हूँ जी। अब ये भी लिखी पढ़ी मुस्तनद डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम जो है वो नीचे है, इमाम हुसैन का ऊपर है। क्या बात है। हैदराबादी जब हमारे दोस्त यहाँ पर आते हैं ना, जो चल के आते हैं ना यहाँ पे, उनको ये इस बात का एहसास होता है। जो हमारे हैदराबादी आते हैं ना, बड़ी खूबसूरत उनकी, आपको तो मीठी जुबान होती है, वो कहते हैं छोटे आका बड़े आका, वो बड़े खूबसूरत से कहते हैं छोटे आका। क्या बात है। यहाँ पर जो है ना, यानी हर चीज़ के अंदर उस बात का ख्याल रखा गया है। अदब है, अदब है कि वो मौला अब्बास जो है ना, वो उसे कहा जाता है बाबुल हुसैन। वो बाबुल हुसैन है, वो दरवाज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इसलिए जिसने हुसैन तक ज़ियारत करनी है आके यहाँ पे करबला में जब आएगा, तो सबसे पहले उन्होंने हज़रत अब्बास अलमदार के जाना है, वहाँ हाज़िरी देनी है, वहाँ से इजाज़त तलब करनी है और फिर इमाम हुसैन के जाना है की बारगाह में। बाबुल हुसैन है, ये हुसैन अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा है। और फिर मैं अक्सर ये बात अर्ज़ किया करता हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये भी बयान कर दूँ, बाबुल हुसैन है और कैसे। अच्छा, ये हर चीज़ कैलकुलेटेड है। हज़रत बीबी उम्मुल बनीन मादर अब्बास एक ही मरतबा ज़िंदगी में वाक़या करबला के बाद करबला आई हैं। उनकी ऊँटनी कहाँ पर रुकी? मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र से 4 कदम के फासले पर उनका महमल रुकता है, करीब तरीन जगह पर। अभी भी उसे कहा जाता है बाब उम्मुल बनीन, बंद है। महमल से मादर अब्बास उतरती हैं और बेटे की कब्र चंद कदम पर है। उतरते ही पूछा था मेरे हुसैन की कब्र कहाँ है? हाय हाय हाय। अदब है, मारिफत है।